नमस्कार छात्रों। इसके पहले हमने हमारे प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र 4 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई जो 2 एकांकियां है वो हमने देखी है। कुल मिलाकर हमें 6 एकांकियां पढ़नी है। इसमें से हमारी 2 एकांकियां हुई है। तो पहली एकांकी हमने रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई प्रतिशोध एकांकी को हमने देखा है, और इस लेक्चर के पहले हम विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई पिकनिक एकांकी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ये 2 एकांकियां हमारी पढ़कर हुई है। आज हम तीसरी एकांकी शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गली की शांति, और ये एकांकी लिखी है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। और इस एकांकी को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस एकांकी की जो एकांकीकार है या लेखक जो है लक्ष्मी नारायण लाल, उनका लेखक परिचय थोड़ा सा हम देखने वाले हैं, क्योंकि इस लेखक परिचय में ही परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर को थोड़ा सा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर लक्ष्मी नारायण लाल के ऊपर जो भी कुछ उनका परिचय हम देखेंगे, इसके ऊपर उनके जन्म को लेकर, उनके जन्म गांव को लेकर, पिता के नाम को लेकर वहां पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा उसको गौर से सुनने की कोशिश कीजिए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में लगाएगी तीसरी एकांकी जो है गली की शांति, जिसको लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण लाल जी का हम परिचय देखेंगे और उसके बाद इस एकांकी के पात्रों को या पात्रों का परिचय जो है उसका परिचय कर लेंगे, और बाद में इस एकांकी की कथा वस्तु को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लक्ष्मी नारायण लाल जी का परिचय देखेंगे। तो परिचय में कुछ बातें यहाँ पे दी गई है, मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल अपनी लौह लेखनी के कारण हिंदी नाटक और रंगमंच को नई दिशा और पहचान प्रदान करने वाले समर्थ नाटककार रहे हैं। अर्थात हिंदी साहित्य के भीतर लक्ष्मी नारायण लाल नाटक विधा और रंगमंच की विधाओं को लेकर पहचाने जाते हैं, और उन्होंने अपनी समर्थ लेखनी के आधार पर जो है वहाँ पे हिंदी में नाटक और रंगमंच को बखूबी वहाँ पे प्रतिभा संपन्न बनाया है। और ऐसे लक्ष्मी नारायण लाल जी की लेखनी के कारण हमारा हिंदी नाटक साहित्य जो है समर्थ बन चुका है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाट्य साहित्य या रंगमंच का साहित्य जो है वो हिंदी साहित्य के लिए एक गौरव की बात है। हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में नाट्य साहित्य क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थात नाटक के साहित्य के संदर्भ में लक्ष्मी नारायण लाल जी का एक महत्वपूर्ण योगदान जो है हिंदी साहित्य में रहा है। लक्ष्मी नारायण लाल जी का जन्म जो है 4 मार्च 1927 को, उनका जन्म जो है 4 मार्च 1927 को गांव जलालपुर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ। अर्थात यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको फिर से एक बार दोहराता हूँ, ये परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। लक्ष्मी नारायण लाल जी का जन्म जो है 4 मार्च 1927 को हुआ है, और वो उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जलालपुर गांव में हुआ, और उस जलालपुर गांव जो है वो बस्ती नामक जिले के अंतर्गत आता है। और उनका परिवार जो है एक सामान्य कृषक परिवार है, अर्थात खेती व्यवसाय से संबंधित परिवार है। इनके पिता का नाम जो है श्री शिव सेवक लाल गांव के पटवारी थे। श्री शिव सेवक लाल गांव के पटवारी थे। पटवारी मतलब क्या है कि जमीनी दस्तावेज या उसकी जो कागजात होते हैं, तो सरकार की दफ्तर में जो लिखावट करने का जो काम किया जाता है, उसको काम करने का काम जो है लक्ष्मी नारायण लाल जी के पिता जो है शिव सेवक लाल गांव के पटवारी के रूप में वहां पे काम कर रहे थे। उनकी माता का नाम जो है मूंगा देवी, अत्यंत धार्मिक वृत्ति की महिला थी। मूंगा देवी इनकी माता का नाम है। पिता का नाम शिव सेवक है, शिव सेवक लाल, और पत्नी का नाम मूंगा देवी, एक धार्मिक वृत्ति की माता है। बड़े भाई का नाम बलदेव और छोटे भाई का नाम जो है कमला लाल। बड़े भाई का नाम बलदेव और छोटे भाई का नाम कमला लाल, तथा इनको 2 बहनें थी। एक बहन का नाम था सावित्री और दूसरी का श्यामा। ये 2 बहनें जो है
उनके परिवार में थी। उसके बाद लाल अपने माता पिता की दूसरी संतान थे, मतलब वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, मतलब परिवार में जो आर्थिक स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, साधारण थी। इसलिए प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में उन्होंने पूर्ण की है। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, साधारण होने के कारण प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है उन्होंने अपने गांव से ही पूर्ण की है। आगे वे पिंपरा गौतम के मिडिल स्कूल में एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल बस्ती में उन्होंने दाखिला लिया। आगे की पढ़ाई जो है उन्होंने पिंपरा गौतम नामक गांव में मिडिल स्कूल के एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल में, बस्ती में वो स्कूल आता है, वहां पे उन्होंने दाखिला लिया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है फैजाबाद जिले के टाड़ा तहसील की 14 वर्षीय सुश्री आरती से हो गया। अर्थात 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह जो है टाड़ा तहसील की 14 वर्षीय युवती जो है आरती से इनका विवाह हो गया। विवाहोपरांत पारिवारिक उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य उनका निर्वाह उन्होंने बखूबी किया है। जब इनका विवाह हो गया तो विवाह के पश्चात जो है उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियां, परिवार की जो जरूरतें हैं उसको उन्होंने बखूबी निभाया है और अपने कर्तव्य का पालन उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ वहां पे किया दिखाई देता है। जुलाई सन 1946 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद लाल बीए लक्ष्मी नारायण लाल जो है बीए की पढ़ाई करना चाहते थे। मतलब 1946 में उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की है और वो उसके बाद जो है इलाहाबाद जाकर बीए की पढ़ाई करना चाहते थे, परंतु घर की आर्थिक स्थिति जो है मार्ग में बाधा बनने के कारण जो है उन्हें जो उनकी जो इच्छा थी बीए की पढ़ाई करने की वो पूर्ण नहीं हो पाई थी। लेकिन बाद में उन्होंने अभाव और विषमताओं के संघर्ष करते हुए ऐसी स्थिति से अनेक बाधाओं को उन्होंने परास्त किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में वो बीए की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त कर ली। सन 1950 में हिंदी विषय में एमए कर लिया और सन 1952 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की है। अर्थात सन 1950 में उन्होंने एमए जो किया है, एमए की जो उपाधि प्राप्त की है वो हिंदी विषय में प्राप्त की है और 1952 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। सन 1953 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद एसएम कॉलेज चंदोसी में 1 वर्ष अध्यापन कार्य उन्होंने किया है। 1953 में उन्होंने एसएम कॉलेज चंदोसी में 1 वर्ष का अध्यापन कार्य भी उन्होंने किया। फिर 1955 में एमपी कॉलेज इलाहाबाद में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए। 1955 में सीएमपी कॉलेज इलाहाबाद में हिंदी के विभागाध्यक्ष के पद पर वे नियुक्त हो गए। सन 1965 में उनकी नियुक्ति आकाशवाणी के ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर हो गई। 1965 में उनकी नियुक्ति जो है आकाशवाणी पर ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में हो गई। सन 1958 में उन्होंने नाटक केंद्र की स्थापना की। लक्ष्मी नारायण लाल जी ने सन 1958 में नाटक केंद्र की स्थापना की है। उसके बाद सन 1965 में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने रोमानिया की बुखारेस्ट नगरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संगोष्ठी में भारत की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। अब विदेश की यात्रा उन्होंने की है और वो रोमानिया चले गए और वहां पे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संगोष्ठी में, जहां पे वो बुखारेस्ट नामक जगह है, वहां पे ये संगोष्ठी आयोजित की गई थी। और सन 1965 में एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व है इस संगोष्ठी में किया है। 1965 में डॉक्टर लाल ने रोमानिया की बुखारेस्ट नगरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संगोष्ठी में भारत की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में वहां पे भाग लिया था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विश्व के प्रमुख थिएटरों ग्रीक, इटली और ब्रिटेन का निकट से निरीक्षण किया। और जब वो विदेश की यात्रा पर इस संगोष्ठी के लिए गए थे तो उन्होंने ग्रीक की नाट्य पद्धति क्या है, वहाँ के थिएटर कैसे है, इटली की नाट्य पद्धति क्या है, थिएटर कैसे है, और ब्रिटेन के थिएटर कैसे है, इसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस विदेश यात्रा के उपरांत सन 1965 में ही इनकी नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हो गई और बाद में जो है इनके कार्य के कारण 1965 में दिल्ली विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति जो है हिंदी विभाग में हुई है।
उसके बाद किंतु नाटक अध्ययन का एक यह किताबी ढंग उन्हें रास न आया। दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्त होने के बाद जो उनको नाटक पढ़ाने होते थे वो कक्षा में पढ़ाने होते थे, परंतु उनकी मान्यता ऐसी थी कि नाटक जो है पढ़ाने की नहीं खेलने की चीज है या खेलने की वस्तु है, तो उनको ये पढ़ाने का अध्यापन का ढंग जो है पसंद नहीं आया। परिणामतः वे दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़कर पुनः जीवन जगत में उन्मुक्त मंच पर खड़े हुए। उनको नाटक से अधिक लगाव होने के कारण, नाटक से अधिक वो प्रिय नाटक विधा जो है उनको बहुत प्रिय होने के कारण उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपने आप को त्याग पत्र देकर जो है फिर से एक बार रंगमंच के जीवंत विधा के रूप में वहां पे वो खड़े हो गए। सन 1987 तक लाल निरंतर साहित्य के साधना में रत रहे। 1987 तक उन्होंने निरंतर जो है साहित्य लेखन किया है और साहित्य लेखन में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं वहां पे लिखी है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार एवं रचनाकार की मृत्यु जो है 20 नवंबर 1987 को दिल्ली में हुई है। 1987 तक वो लेखन कार्य में लिप्त रहे और 20 नवंबर 1987 में ही दिल्ली में उनकी जो है मौत हुई है। अर्थात ये ऐसे महान रचनाकार और इस ऐसे महान लेखक जो है, कलाकार जो है, इनकी मृत्यु जो है 20 नवंबर 1987 को दिल्ली में हुई है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के नाम मैं सबसे पहले पढ़ूंगा ताकि आपको पता चले कि लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी साहित्य को क्या देन दी है। तो सबसे पहले उनके द्वारा लिखे गए जो उपन्यास है उनके नाम मैं पहले पढ़ूंगा। अर्थात उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है, देखिए, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, बया का घोंसला और सांप, बया का घोंसला और सांप, रूपा जीवा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, हरा समंदर, गोपी चंदर, श्रृंगार, बसंत ऋतु की प्रतीक्षा तथा पुरुषोत्तम आदि उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। अर्थात उपन्यासों की बात मैंने की है। अब उसके बाद उन्होंने अपनी कहानियां भी लिखी है। कहानी संग्रहों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है। उनके कहानी संग्रहों के नाम मैं पढ़ता हूं, देखिए, नए स्वर नई रेखाएं, सुना आंगन रस बरसे, एक और कहानी, एक बूंद जल, डाकू आए थे और मेरी प्रतिनिधि कहानियां आदि उनके कहानी संग्रह जो है प्रकाशित हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं और उनकी पहचान जो है नाटक के कारण होने के कारण उनके द्वारा लिखे गए नाटक जो है हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण देन है। तो उनके द्वारा लिखे गए नाटक तथा उनके नाम जो है इस प्रकार है, देखिए, अंधा कुआं 1955 में लिखा गया। उसके बाद अंधा कुआं ये नाटक लिखा 1955 में। उसके बाद मादा कैक्टस, हल्का फुल्का प्रहसन 1959 में ये नाटक लिखे गए। सुंदर रस, सूखा सरोवर, तोता मैना, रक्त कमल, तीन आंखों वाली मछली 1960 में ये सभी नाटक लिखे हैं। उसके बाद 1966 में रात रानी नामक नाटक लिखा। 1966 में ही दर्पण, उसके बाद 1968 में सूर्यमुख नामक नाटक लिखा। उसके बाद 1971 में कलंकी और मिस्टर अभिमन्यु ये दो नाटक लिखे। 1972 में कर्फ्यू नामक उन्होंने नाटक लिखा है, कर्फ्यू। उसके बाद 1973 में अब्दुल्ला दीवाना ये नाटक उन्होंने लिखा। फिर 1975 में लीला नाट्य, व्यक्तिगत ये दो नाटक उन्होंने लिखे। 1975 में नरसिंह कथा नामक नाटक लिखा। 1976 में सत्य हरिश्चंद्र नामक उन्होंने नाटक लिखा। 1976 में फिर से एक बार यक्ष प्रश्न इस प्रकार से नाटक उन्होंने लिखा है। 1978 में पंचपुरुष, फिर 1987 में कथा विसर्जन और राम की लड़ाई और चंद्रमा आदि नाटक उन्होंने लिखे हैं। अर्थात इतने संख्या में ये नाटक जो है लिखने के कारण उनको नाट्य विधा को लेकर ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। उसके बाद उनके द्वारा लिखे गए एकांकी संग्रह कुछ इस प्रकार है, देखिए, ताजमहल के आंसू 1945 में उन्होंने ये एकांकी संग्रह लिखा, ताजमहल के आंसू। उसके बाद 1952 में पर्वत के पीछे नामक ये एकांकी संग्रह लिखा। 1964 में नाटक बहुरंगी
नाटक बहुरंगी नामक उन्होंने एकांकी संग्रह लिखा। उसके बाद 1964 में ही नाटक बहुरूपी रूप नाम से भी उन्होंने एकांकी संग्रह लिखा। 1982 में नया तमाशा नामक एकांकी संग्रह लिखा। उसके बाद 1987 में दूसरा दरवाजा और खेल नहीं नाटक आदि नाटक जो है उन्होंने 1987 में आदि एकांकी संग्रह जो है उन्होंने 1987 में लिखे हैं। दूसरा दरवाजा खेल नहीं नाटक ये एकांकी संग्रह उन्होंने लिखे हैं। साथ ही साथ आलोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है। आधुनिक नाटक और रंगमंच की शिल्प विधि का विकास, इस रूप में उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी अपनी किताब जो है, रचना जो है वहां पे लिखी है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक जो है हमारे हिंदी साहित्य में लक्ष्मी नारायण लाल रह चुके हैं और इनके द्वारा लिखा गया साहित्य जो है निश्चित तौर पर हिंदी साहित्य के लिए गौरवपूर्ण देन है। तो मुझे लगता है कि ऐसे साहित्यकार की रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है, हमारे लिए भी ये गौरव की बात है। तो अगले लेक्चर में हम इनके द्वारा लिखी गई गली की शांति नामक रचना जो है, एकांकी जो है, इसको पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ एकांकी के कथावस्तु को पढ़ने से पहले इसमें प्रस्तुत जो पात्र है उसको भी थोड़ा सा हम उसका परिचय करेंगे और इसके बाद इस एकांकी को पढ़ने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में एकांकी के पात्रों के परिचय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।